हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन सर में। मेरा नाम है मिथुन कुमार और मैं आज से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी साइंस का, जिसमें मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा भी। मैं ये सीरीज इसलिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि बच्चे को यहीं पर दिक्कत होती है। बच्चा ट्यूशन, यूट्यूब या तो स्कूल में तो इस चैप्टर से या तो साइंस का समझ लेता है कि इसमें क्या है क्या नहीं, स्कूल के आंसर भी लिखा देते हैं। पर एक्चुअली में जब एग्ज़ाम आता है और एनसीईआरटी को पढ़ने बैठते हैं तो उसका पढ़ते टाइम बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत है, समझ में दिक्कत होती है, बहुत सारे टर्म में, बहुत सारे वर्ड में, बहुत सारा कंसेप्ट में उसको दिक्कत होती है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये सीरीज में स्टार्ट किया हूँ। और इस सीरीज में प्रत्येक चैप्टर को मैं टॉपिक में कन्वर्ट करता जाऊँगा और टॉपिक वाइज बताता जाऊँगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर को पूरा बता जाऊँगा तो एक पूरा लंबा वीडियो हो गया तो किसी को भी बोर कर देगा। और आपको जब कोई दिक्कत होगा तो आपको जब देखिएगा वीडियो को तो खोजने में भी दिक्कत होगा। इसलिए जिस टॉपिक में दिक्कत होगा उस टॉपिक को आप डायरेक्ट आके देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी दो काम करना है। पहला काम क्या करना है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा, जब भी आप पढ़ें और कुछ भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में आएँ और उस चैप्टर को का प्लेलिस्ट को ओपन करके अंदर में जिस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को ओपन करें और इस वीडियो को देखें। आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हम कुछ जानते हैं? सोचिए, कुछ जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं। जैसे कि रिएक्शन सुने हैं आप कि रिएक्शन आप लाइन में ही सुने कि रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन जब दो चीज़ मिलके दूसरा प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन होता है। सिंपल भाषा में केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल प्रोडक्ट जब रिएक्ट करता है तो और तीसरा जो प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें क्या बोले, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से ही लिंक है केमिकल प्रॉपर्टी, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर में? मैटर चैप्टर में, जब उसमें पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, तो जब उसी से बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी जब चेंज होता है तो तभी केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। केमिकल इक्वेशन मतलब उसमें हम लोग दो प्रोडक्ट जोड़ा तो दोनों को प्लस में लिख के बराबर करके लिख देते हैं जो इसको प्रोडक्ट बना। तो इसको मैथमेटिकल जैसे इक्वेशन होता है वैसे हम लोग इसमें इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंसिडर द following situation of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during the summer। गर्मी के दिन में दूध को जब छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर में क्या होता है, तो दूध एक्चुअली में फट जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। दूसरा कंडीशन, एन आयरन तावा पेन नील इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। जब आयरन का कोई सामान जैसे तावा पेन नील को अगर मॉइस्चराइज वाला एटमोसफेयर में मतलब नमी वाला मॉइस्चर में को छोड़ देते क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तीसरा कंडीशन, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। यहीं पर बच्चा फंसता है कि फर्मेंटेड होता क्या है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस सुने। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, बैक्टीरिया या तो फंगस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल या एसिड में बदलता है। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो इसी को फर्मेंटेड मतलब एक्चुअली फर्मेंटेड हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया, अल्कोहल और एसिड में बदल गया। ठीक है, किसके द्वारा, फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा। तो ग्रेप्स क्या हो जाएगा, इसमें खराब हो जाएगा। फूड कुक्ड मतलब भोजन को जब बनाते हैं तो होता क्या, सोचना है, भोजन क्या क्या पक जाता है, उसको खाने के लिए योग्य हो जाता है, उसको इजीली हम लोग पाचन कर सकते हैं। फूड को एक्चुअल में होता क्या, फूड हार्ड रहता है या जो भी रहता है उसको पकाते हैं तो उसका कलर में बदलाव होता है, वो थोड़ा सा कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने में आसानी हो। ठीक है, फिर देखते हैं फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। और भोजन जो क्या होता है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो भोजन पेट में जाने के बाद क्या आता है, दूसरा के अनवांटेड चीज़ में जितना भी यूजफुल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो रिएक्शन के कारण बाकी सब उसको डाइजेस्ट के हम लोग
बाहर निकाल देते हैं। वी रेस्पिरेट, जब सांस लेते हैं तो हम लोग बॉडी में क्या, जब सांस लेते हैं तो हमारा जो एयर लंग्स में जाता है, लंग्स में क्या होता है, ब्लड के साथ मिलकर पूरा बॉडी में जाता है और वहाँ रिएक्शन करके हम लोग को एनर्जी देता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज। इनिशियल सब्सटेंस मतलब जो शुरू में लिए, जैसे अभी जो हम लोग यहाँ पर देखें, मिल्क शुरू में लिए, वो क्या हो रहा है, उसका नेचर और आइडेंटिटी मतलब उसका गुण और उसका व्यवहार क्या हो रहा है, उसका बदल जा रहा है। किसी जैसे को फट गया तो उसका प्रॉपर्टी गुण बदल गया। फिर आयरन रस्टिंग जब हो गया तो उसमें भी उसका कलर भी बदल गया, उसका जो नेचर आइडेंटिटी भी बदल गया। ग्रेप्स का भी जब खराब हो गया तो इसमें भी बदलाव हो गया, रंग में बदलाव हो गया, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में, सब में बदलाव हो गया। फूड कुक, इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। फूड के डाइजेस्टेड, जब भोजन भी हम लोग डाइजेस्ट किए तो उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव हुआ। सांस जब लिए तब भी बदलाव हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। वी have already learned about the physical and chemical property of matter in our previous classes। हम वो बता दें कि प्रीवियस क्लास में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके, वही यहाँ पर बता रहा है। Whenever chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place। ये कहा क्या रहा है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, occur मतलब होना, ठीक है, होगा, वी कैन से डेट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप एक्चुअली में सोच रहे होंगे, आश्चर्य हो रहे होंगे कि एक्चुअली में है क्या केमिकल रिएक्शन। तो चलिए बता दिए कि फूड को ऐसे छोड़ेंगे तो ये होगा, केमिकल चेंज होगा तो केमिकल। एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन है क्या, ये हमको समझना है। देखिए एनसीईआरटी भी आपसे सवाल ही पूछ रहा है कि हम लोग एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। हाउ डू वी कम टू नो डेट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। कैसे हम पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया, इसी को जानने के लिए बोल रहा है कि लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, और हम केमिकल रिएक्शन हो भी जाए तो हम कैसे पता लगाएं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी को जानने के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और इसको हम लोग कैसे जाने कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, तो हम लोग पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1। इसमें बोल रहा है कि एक्टिविटी काउशन मतलब सावधानी बरतना। इस एक्टिविटी को करने से पहले सावधानी बरतना। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट। ये एक्टिविटी तभी करें जब टीचर सामने, उसका असिस्टेंट, उसका हेल्प, उसका निगरानी में ही करें। ठीक है, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन। अगर ये बहुत ही अच्छा होगा अगर स्टूडेंट जो है आई प्रोटेक्शन के साथ, मतलब चश्मा कोई लगा लें जिससे आँख में इफेक्ट ना हो, तब ये एक्टिविटी करे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इसको पहला स्टेप क्या है कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन 2 सेंटीमीटर का लेना है और उसको सैंड पेपर से रगड़ के उसको साफ करना है। ठीक है, दूसरा, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। इसको क्या करना है, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, देख रहे हो मैग्नीशियम रिबन, इसको एक टोंग से, जो ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है टंग, जिसमें हम लोग कुछ पकड़ने की हेल्प करते हैं उसको टोंग बोलते हैं, उससे क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है। ठीक है, पकड़ ली, उसके बाद बोलता है बर्न इट यूजिंग स्पिरिट लैम्प और अ बर्नर। देखो ये बर्नर लिए हैं, जो बर्नर लिए, बर्नर के हेल्प से इसको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, जलाना है। उसको जलाने के बाद कलेक्ट द एश टू सो फॉर्म इन द वॉच ग्लासेस। जो वॉच ग्लास एक्सपेरिमेंट जहाँ करते हैं हम लोग वॉच ग्लास से होता है, तो हम किसी भी चीज़ में रख मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, जो एस, इसका जो राख निकलेगा, क्योंकि देखो ये जलेगा तो राख निकलेगा, तो ये क्या, इसको क्या करना है, हमको कलेक्ट करना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई। आँख को जितना हो दूर हो सके उतना दूर रख के इसको क्या करना है, जलाना है।
क्योंकि जब इसको हम लोग जलाते हैं तो इसमें एक लाइट रिलीज होता है, ठीक है, एकदम व्हाइट डेजलिंग टाइप का, जैसे हम लोग वेल्डिंग करते नहीं है वैसे ही इसमें लाइट निकलता है, जो हमारे आँख के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें बोला गया कि जब भी इस एक्टिविटी को करें तो आप आई प्रोटेक्शन के साथ ही करें, ठीक है। और इसका थर्ड स्टेप में बोल रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या इस यहाँ पर ऑब्जर्व किया, क्या आपने देखा, क्या आपने समझा, ठीक है। इसी को ये सवाल में पूछा है, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली में देखा क्या कि इस रिबन को लिए जब भी हम इसको बर्न किए, मतलब बर्नर में ले जाके इसको जब बर्न किए तो इसमें क्या एस निकला, अब जब हम लोग इतना किए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। उस एक्टिविटी को पहले यहाँ पर और भी है पढ़ने का, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैंने बताया कि उसमें चमकता हुआ लाइट निकलता है, उसी को डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बोलते हैं। उसको फ्लेम निकला तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेजलिंग। जब भी आपको आंसर लिखना होगा तो आप यही लिखेंगे, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम क्या होता है, बर्न करने से मैग्नीशियम रिबन से डेजलिंग व्हाइट फ्लेम रिलीज होता है एंड चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर। वो जो पाउडर एस ने राख जो निकला वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो वो एस को चेंज इनटू क्या, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो व्हाइट पाउडर था, ठीक है, जो राख था वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये कैसे फॉर्म हुआ, ये जो एयर में ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम तो हम लिए थे, जब ये दोनों को हीट किए तो दोनों में क्या हुआ, रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन हो गया तो क्या फॉर्म किया, व्हाइट पाउडर, ठीक है। इस एक्टिविटी से हम लोग इतना समझे। अब हम लोग चलते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट बोलता है कि टेक ए लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, लीड नाइट्रेट लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, एक पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, इसमें क्या करना है, ऐड करना है पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। और इतना करने के बाद हमको ऑब्जर्व करना है कि आपने व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या इसमें देखा, क्या समझा, ठीक है। उसका तीसरा एक्टिविटी की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा एक्टिविटी में बोल रहा है कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क जानते क्या होता है, नहीं जानते तो मैं भी डायग्राम के साथ बता रहा हूँ। तो ये क्या करना है, केमिकल फ्लास्क लेना है या तो टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है कि ऐड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हम लोग क्या करना है, ऐड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, इसमें ऐड करना है। या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं टू दिस फिगर। और इस यहाँ पर भी सावधानी बरतना है कि हैंडल द एसिड विथ केयर। एसिड है तो एसिड हाथ में भी लग जाएगा तो इफेक्ट कर सकता है, या तो कोई छिड़क भी गया बॉडी में, आँख तरफ, कहीं भी फेस में, तो ये हानि करेगा। इसीलिए इसको हैंडल बहुत ही सावधानी से करना है, यही इसमें सावधानी बरतना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स कोनिकल फ्लास्क में लिए हैं और उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड किए हैं तो उसमें क्या तुम ऑब्जर्व कुछ किए, ठीक है। फिर बोलता है कि टच द कोनिकल फ्लास्क। अब क्या करना, जो कोनिकल फ्लास्क लिए थे या तो टेस्ट ट्यूब जो लिए थे उसको क्या करना, टच करके देखना है। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसका कोई टेम्परेचर में कोई फ़र्क हुआ, ठीक है। ये ऑब्जर्व करने बोल रहा था, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। देखिए ये हम लोग कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, ठीक है, ये दिखा रहा है यहाँ पे। देख कोनिकल फ्लास्क, ये जो आपको पूरा है ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, ये जो पैक करने के लिए कि बाहर से कुछ निकले नहीं, यहाँ पर हम लोग कॉर्क लगाते हैं, लकड़ी का रहता है, ठीक है। और यहाँ पर काली एक टेस्ट ट्यूब ली है, तो इसी से ना पता चलेगा गैस रिलीज यहाँ से कुछ बाहर निकालने के लिए। ये क्या था, कोनिकल फ्लास्क हो गया, ये ग्लास ट्यूब हो गया, ठीक है,
ग्लास ट्यूब में कुछ निकलेगा। और यहाँ पर क्या ले लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे, जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डालें कॉनिकल फ्लास्क में। यहाँ से जब जिंक ग्रेन्यूल डालें उसके बाद कॉर्क से का के इसको हम लोग पैक कर दिए। जैसे हम लोग पैक कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पैक करते हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें से देखते हैं कि एक गैस निकल रहा है। एक गैस निकल रही है, जो गैस होता है ये हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में इतना समझे। हम लोग टोटल अभी तक 3 एक्सपेरिमेंट किए। तीनों एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या सीखें उस पर हम लोग देखते हैं क्या। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, जो एक्टिविटी की है, एक्सपेरिमेंट बोले एक्टिविटी की, ठीक है, एक्टिविटी वी कैन से डेट any of the following observation help to determine whether a chemical reaction has taken place। इस सब से हम ऑब्जर्व किए कि ये सब अगर चारों चीज़ हो रहा है तो इससे हम लोग पता ये लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, पहला क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्टेट में चेंज होना। जैसे कि देखो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाए थे तो उसमें क्या राख में बदला था, एस में, तो उसमें क्या चेंज इन स्टेट हुआ। ठीक है, तो चेंज इन कलर, जैसे आयरन हो रहा था उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा था। आयरन रस्टिंग जब हो रहा था उसमें कलर में बदल जा रहा था, तो उसमें रिएक्शन, उसमें क्या हुआ कि चेंज कलर में बदला हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो हम लोग लास्ट 3 एक्टिविटी किए हैं, ठीक है, उसमें क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, उसमें क्या अगर गैस भी रिलीज हो तो केमिकल रिएक्शन होगा। साथ ही साथ उसमें देखें कॉनिकल, जो छू के जब देखें कॉनिकल फ्लास्क को जब हम छू के देखें तो उसमें क्या टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो गर्म हो गया था। इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज हुआ, तब भी हम लोग बता, मतलब 4 केस हमारे पास है पता करने के। पहला सवाल क्या था, केमिकल रिएक्शन का, तो हम बता दिए कि 2 चीज़ जब रिएक्ट करता है और तीसरा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को पता करने का 4 तरीका है कि अगर हमारा स्टेट में कुछ बदलाव हो रहा है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, तो भी क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और अगर कलर में भी बदलाव होगा तो उसको भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। गैस भी रिवॉल्व होता है अगर रिएक्शन कारण, तो उसको भी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर में भी बदलाव होता है तो बोलते हैं हम लोग चेंज इन केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि हम लोग फिर से एक्सपेरिमेंट को अगर दोहराते हैं, तो जैसे देखिए पहला वाला केस में हम लोग देखें कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएं तो एस जो राख बना, तो राख जब बना तो ये क्या हुआ, फिजिकल बोल रहा है, इसका जो स्टेट था, रिबन था मैग्नीशियम, उसमें क्या राख में बदल गया, तो स्टेट में बदलाव हुआ। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट में अगर देखें, जैसे दूसरा एक्सपेरिमेंट गए जिसमें हम लोग लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड किए पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, तो एक्चुअली में इसमें कलर बदल जाता है, ये हमको लगता है पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कलर में चेंज होता है। ठीक है, तीसरा एक्टिविटी जब देखें यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल में यहाँ पर जो ऐड किए, ठीक है, यहाँ पर ऐड किए तो एक गैस रिलीज हुआ। ठीक है, ये जो गैस रिलीज हुआ तो यही बोला कि अगर गैस भी रिवॉल्व होता है या तो उसका जो जब हम इसको छू के देखें, इसको ये कॉनिकल फ्लास्क को, तो भी इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया था, कॉनिकल फ्लास्क गर्म था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 4 प्रॉपर्टी के, इसीलिए इसी से हमको याद करना है। इस एक्सपेरिमेंट को 3 एक्टिविटी का भी याद रखिएगा तो आप आसानी से याद कर। अगर चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये अगर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। और इसी तरह अगर हम अपने चारों ओर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, we will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यही बनेगा केमिकल इक्वेशन आपका। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन देखेंगे, तो आपको भी यही काम है। आज का लेक्चर आज यहाँ तक देखेंगे, और कल का जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
क्योंकि पढ़ते इतने तक, क्योंकि आप जब भी पढ़ें कुछ डाउट होगा तो उस टॉपिक को जाकर, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन, कल हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन कुछ जैसे हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, उसमें देखे थे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ हो गया तो ये जो रिएक्ट कर गया, तो रिएक्टेंट इसको बोलेंगे। ये जो क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो राख था, राख मतलब जो ऐस निकला था, वो केमिकल तो मिल के बना। तो देखिए इसमें एक इक्वेशन बना है, इक्वेशन जैसा, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर में इतना ही है, और आपको कुछ डाउट अभी भी रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें, आपको उसका आंसर भी मिलेगा। ठीक है।